बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मानना पड़ेगा कि इमरान खान साहब असाब की जंग के माहिर हैं। कोई सोच सकता था कि बात इतनी तेज़ी से बदलेगी। हर तरफ ये खबर थी कि ऑपरेशन होने जा रहा है, पूरी तैयारी थी। और वहाँ पर मौजूद लोगों से मेरी बात हुई कि जो लोग देख कर आए, हत्ता कि मीडिया के लोग जो जाकर इंटरव्यू करना चाहते थे लेकिन वो अंदर तक नहीं जा सके, उन्होंने बताया कि हर तरफ से अब ज़मान पार्क को घेर लिया गया है और इतनी ज़्यादा पुलिस की नफरी आज से पहले कभी नहीं देखी गई। निगरान वज़ीर इत्तलात कह चुके थे कि जी 24 घंटे हैं, 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, इतनी ज़्यादा पुलिस बुला ली गई थी और फिर यह कि जी कोई ऑपरेशन होने वाला है। हत्ता कि इमरान खान साहब ने खुद कहा कि ये मेरा आखिरी ट्वीट हो सकता है, ये मेरा आखिरी खिताब हो सकता है। ये खुद इमरान खान ने बात कही। तो जाहिर है कि तमाम मीडिया में हर तरफ ये खबरें चल गई कि जी अब कोई बहुत बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन होने लगा है। हर कोई इस चीज़ को कन्फर्म कर रहा था। निगरान वज़ीर इत्तलात की तरफ से भी था, सोर्सेज भी बात कर रहे थे, इमरान खान साहब को नजर आ रहा था, उन्होंने खुद ये चीज़ बता दी और वहां पर पुलिस की नफरी ये बता रही थी। तो हालात तो इस तरफ थे कि जी एक बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन होने वाला है। लेकिन फिर अचानक हुआ क्या, ये ऑपरेशन रुक कैसे गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि ये तैयारी हो चुकी थी और हुकूमत की जो प्लानिंग थी कि वहां से 30-40 लोग जो कह रहे थे जी दहशतगर्द है, उनको गिरफ्तार करना है, वो भी पूरे थे। यानी पूरे इस तरह से कि इन्होंने दिखाने थे कि कुछ लोग हमने गिरफ्तार कर लिए हैं और वो लोग ही मास्टरमाइंड थे, ये सारा कुछ जो हुआ है, और वो बता रहे हैं कि लीडरशिप के साथ थे, तो वो लोग रखे हुए थे। मैं किस तरह से कह रहा हूं, खुद हुकूमती शख्सियतें, तारिक फजल चौधरी, मैं आपको नाम बता रहा हूं, उन्होंने तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम में बैठे हुए ये बात बता दी कि जी आज जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, बरामद हुए हैं, ये उन्होंने कहा कि जो वो जो दहशतगर्द निगरान हुकूमत की तरफ से कहा था ना, दहशतगर्द 30 से 40 हैं इमरान खान के घर के। ये आमिर मीर साहब के अल्फाज हैं निगरान वज़ीर इत्तलात के कि 30 से 40 दहशतगर्द इमरान खान के घर के अंदर मौजूद हैं और उनको हमने गिरफ्तार करना है। 24 घंटे का अल्टीमेटम है, हमारे हवाले कर दें तो ऑपरेशन होगा। अच्छा, और पुलिस को उन्होंने कहा हमने अब फ्री हैंड दे दिया है, पहले हमने नहीं दिया हुआ था, यानी उनको असलहा चलाने की इजाजत नहीं थी। ये बात फिर उन्होंने कर दी। तो बड़ा खतरा था, बड़ा खौफनाक ऑपरेशन होने वाला है। हर तरफ से बात रिपोर्ट हुई, हमने भी आपको इस बारे में बताया था। अब हुआ क्या, तारिक फजल चौधरी साहब का मैं आपको पहले बता रहा हूं, ये सुन लीजिए कि उन्होंने जो बात कही। अब हुकूमती शख्सियत है और उसमें काशिफ बासी साहब ने उनको टोका जब उन्होंने कहा ना कि जी ये आज जो लोग बरामद हुए हैं वो बताएंगे कि जी किस तरह से सारा हुआ और लीडरशिप को बताएंगे। तो इस पर काशिफ बासी साहब हैरान हुए और उन्होंने कहा कि लोग बरामद कोई हो गए, आज कोई ऑपरेशन में पकड़े गए हैं कुछ। तो साथ ही तल्ले साहब थोड़े से उनको रेस्क्यू करने आए तारिक फजल चौधरी को। उनका नहीं, मतलब जो पहले हैं, जो इस तरह से हैं शायद वो। तो तारिक फजल फिर परेशान हो गई, मैंने क्या कह दिया। तो ये हंसने लगे कि जी तल्ले हुसैन साहब रेस्क्यू के लिए आए। तो फिर काशिफ बासी दोबारा हंस के कहने लगे तारिक फजल चौधरी को कि जी ये तो हड़े तुसी पहले ही मतलब भांडा पोड़ता है, पहले ही आपने बता दिया है, ये भी गिरफ्तार आपने करने थे, अभी बरामद आपने करने थे, तो वो हुए नहीं, ऑपरेशन हुआ नहीं और आपने पहले ही बरामद करा दिए हैं। आप समझे बात, यानी ये प्लान था कि ऑपरेशन करना है और पहले से लोग जो हैं तैयार रखे हुए थे, कहेंगे जी ये वो लोग हैं जो हमने वहां से गिरफ्तार किए, बरामद किए हैं। और ये देखें कन्फेशनल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जी इमरान खान हमें अपने घर में रखा हुआ था, हमें तरबियत दी गई है साल से। जो राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि 1 साल से तरबियत दी गई थी और हमने जाकर ये सारा कुछ किया है, जलाओ घिराओ, और ये सब बातें होनी थी। आप ये सुन लीजिए तारिक फजल चौधरी की ही जुबानी हुकूमती शख्सियत है और फिर पूरी डिस्कशन क्या है। कर देता हूं उस एक जुमले में, जो लोग पकड़े गए हैं, जो लोग आज उनके घर से बरामद हुए हैं ज़मान पार्क से। सुना आपने, जो लोग पकड़े गए हैं, जो लोग आज उनके घर से ज़मान पार्क, इमरान खान के घर से जो आज लोग बरामद हुए हैं, जो आज पकड़े गए हैं, ये बात की। अब साथ ही काशिफ साहब हैरान होते कहते हैं आज कोई पकड़ा गया, वो लोग बताएंगे कि उनको डायरेक्शंस किसने दी थी। हो गए कोई ज़माना है, वो जो लोगों ने कन्फेशंस की हैं जी, अभी वो बरामद नहीं हुए जी। जो लोग कन्फेशंस की, तलत साहब कहते हैं नहीं अभी लोग बरामद नहीं हुए। ये सोचिए जरा कि वरना तो प्लान था कि अब काशिफ साहब आगे से क्या कह रहे हैं। अब वो लोग बताएंगे, रास्ता उन्होंने टिकट थे, बाद में बरामद होने से अरे इन्होंने पहले ही बता दिया, बाद में बरामद होते। तो ये पूरा प्लान था कि ऑपरेशन होना है, फिर रुका कैसे। अच्छा, हम थोड़ा सा हालात का जायजा लेते हैं कि क्या होता है। ये सारी तैयारी, मैं आपका वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा, मैं आपको बता चुका हूँ, पुलिस की भारी नफरी, सर तरफ खबर चल गई, हर तरह से ऐलानात हो गए, इमरान खान साहब ने कह दिया। मैंने आपको बताया कि हमारे कुछ लोग जो इंटरनेशनल मीडिया के भी हैं वो लोग गए, तो उन्होंने कहा कि हमें भी नहीं जाने दिया गया, इतना यानी कॉर्डन ऑफ एरिया है, नहर के दूसरी तरफ से भी लोग चले जाते हैं, वहाँ से भी नहीं जाने दिया, लाइट बंद कर दी गई इलाके की, इंटरनेट बंद कर दिया गया। तो पूरा एक माहौल था ऑपरेशन का। एक तरफ तो फिर खबर चली जी आंधी और तूफान आ गया, मुख्तलिफ शहरों में आया, लेकिन लाहौर में बहुत ज़्यादा आंधी और तूफान आया। तो उससे भी लगा कि शायद पुलिस जो है वो हट गई है, पीछे चली गई है, पीछे ले जाया गया, फिर पुलिस अचानक जाने लग गई। ये तो वहाँ पर हो रहा था। और फिर आमिर मीर का निगरान वज़ीर इत्तलात का अचानक बयान आ गया कि जी हमने तो आज गिरफ्तार ही नहीं करना था, हमने तो अभी कोई फैसला नहीं किया। ये बात उन्होंने कर दी। तो ये यकायक क्या हुआ,
अब आ जाते हैं जनाब ख़बरों की तरफ कि असल में हुआ क्या, क्योंकि इमरान खान साहब इसी दौरान हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी ऐलान कर चुके थे। मीडिया में खबर फैल गई थी कि इमरान खान साहब ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कह दिया है, और शायद ये कि जी अब उनको चूँकि गिरफ्तार करने लगे, ऑपरेशन होने लगा है, तो उससे पहले वो खिताब तो उन्होंने किया ही था, और वो फिर अचानक रुक भी गया था, इंटरनेट एकदम बंद कर दिया गया उस इलाके में, तो इस वजह से भी। अब जनाब वहाँ पर इमरान खान ने क्या सरप्राइज़ दिया, एक तो उनके लिए था ना 24 घंटे के अंदर ऑपरेशन, और फिर डॉक्टर आरिफ अलवी ने क्या किया, एक फ़ोन कॉल, अरब मुल्क की शख्सियत की फ़ोन कॉल ने ऑपरेशन किस तरह से रुकवाया। यह है असल खबर, यह है अंदर की खबर। पहली चीज़, इमरान खान साहब ने किस तरह से काम किया। इमरान खान ने यह काम किया, एक ज़बरदस्त कार्ड खेला, एक यानी बड़ा अच्छा टैक्टिक, या यूँ समझे कि एक जिस तरह खिलाड़ी करते हैं, गेम प्लान उन्होंने ये किया कि लोकल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया और सोशल मीडिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है मेन मीडिया वो उसमें तो ब्लैकआउट है, इसलिए नहीं। इंटरनेशनल मीडिया पे इंटरव्यूज़ भी हुए। इंटरनेशनल मीडिया पे मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इमरान खान का वो खिताब भी चला है इंग्लिश सबटाइटल के साथ, ये सारा उन्होंने उसको इंगेज किया, इंटरनेशनल मीडिया को, लोकल मीडिया को इंगेज किया और सोशल मीडिया को इंगेज किया, आकर देखें कि कहाँ है दहशतगर्द, और ये बयान दिया कि जी जो दहशतगर्द हैं उनको ले जाएं, पकड़ें, क्योंकि मेरी जान को भी खतरा है दहशतगर्दों से, घर में आए। सारे मीडिया को एक्सेस दे दिया। अच्छा, वकला भी वहाँ पर पहुँच गए इमरान खान साहब के घर के अंदर, कि वहाँ पर एक ये काम हुआ, और फिर मीडिया दिखा रहा है कि कहाँ है दहशतगर्द, कुछ दिखाएं। एक और चीज़ ये हुई इमरान खान साहब ने किया कि कारकुनों को जाने से वहाँ से कह दिया कि कारकुन यहाँ न रहे, कि कोई कारकुन यहाँ नहीं होगा, जिसने आना है आकर देख ले, गिरफ्तार करना है गिरफ्तार कर ले, जो करना है कर ले, आ जाएं। ये ना हो कि कारकुन खड़े हों और पुलिस इतनी ज़्यादा, और अब उनको फ्री हैंड दे दिया गया है, अब असले की इस्तेमाल की इजाज़त भी दे दी है। पहले तो डंडा और ये सब था, फायर, ये जो बुलेट्स हैं, रबर बुलेट्स हैं, आंसू गैस के शेल्स हैं, वाटर कैनन, ये सब था, लेकिन अब असले के इस्तेमाल की भी इजाज़त दे दी हुई है, तो कोई खून खराबा ना हो, और फिर उसका बहाना बनाकर ये ना क्रॉस फायर, और बार बार इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि जिस तरह आपने देखा था कि मुर्तज़ा भुट्टो का कहा गया कि जी कत्ल इस तरह हुआ है कि क्रॉस फायर हुआ था, बाद में कोई चीज़ इस तरह की साबित नहीं हुई, और मुर्तज़ा भुट्टो का, बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत होते हुए उनके सगे भाई का कत्ल हो गया था, तो वो जी क्रॉस फायर हुए। तो इस तरह की कोई सूरत हाल, या कारकुन और ज़्यादा नुकसान ना हो, कोई लोग जाम बाकना, उन्होंने सबको कहा कि हट जाओ, जिसने आने दो। एक तो ये स्ट्रेटजी, दूसरा मीडिया को सारा दिखा दिया उन्होंने आके। अब क्या करते, वो सब देख चुके थे, उनके होते ऑपरेशन होता, कहते जी यहाँ तो कोई नहीं था, ये आकर किस तरह से लोग बरामद कर लिए, यहाँ तो कोई नहीं था। वही जो तारिक फजल चौधरी का जी आज जो बरामद हुए हैं वो देखें, वो बता रहे हैं, वो इस तरह कर रहे हैं, जबकि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। अब आ जाइए, डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुलाकात की एक अरब मुल्क के सफ़ीर से, और वहाँ से भी ज़ाहिर है कुछ ऐसा हुआ कि अता तारड़ को कहना पड़ा, गुस्से का इज़हार हुकूमत की तरफ से हुआ, जी ये क्या करते फिर रहे हैं, सदर बने, तहरीक इंसाफ के कारकुन बने, किन से मुलाकातें करते फिर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हालांकि सदर जिससे चाहे मुलाकात कर सकते हैं। अब ये शाहिद सकलैन साहब सीनियर साफ़ी हैं, ये उनकी खबर है कि टेलीफोन भी, एक अरब मुल्क से अहम शख्सियत का टेलीफोन भी आया जिसके ज़रिए ये ऑपरेशन रुकवाया गया। और अब इसमें आप एक और चीज़ शामिल कर लें कि AKD साहब, उन्होंने शाहज़ेब खानज़ादा के इंटरव्यू में कहा है, अकील करीम डैडी साहब ने जब उनसे पूछा कि आप भी गए थे इमरान खान से मुलाकात करने, क्या हो रहा है मुज़ाकरात का, तो उन्होंने नाउमीदी का इजहार किया। और उन्होंने कहा कि जी अभी तो लगता है कि कोई किसी तरह मुज़ाकरात का कोई सोच नहीं रहा, मुझे तो हर तरफ अंधेरा नज़र आ रहा है। और उन्होंने कहा क्या, बड़ा मानी खेजाना, कि वो इस तरह की बात नहीं करते, कोई साइड या कुछ। उन्होंने कहा कि बताएं कि चलें, जिन्होंने जो किया जलाओ घिराओ उनको तो आप गिरफ्तार करें, लेकिन जो दीगर लोगों को आप गिरफ्तार कर रहे हैं, जिस तरह से बाकी लोगों की गिरफ्तारियां मुसलसल हो रही हैं, तो कैसे इस माहौल में मुज़ाकरात हो सकते हैं। आप तो ये छोड़ ही नहीं रहे। फिर सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो कुछ कर दिया गया है उसकी तो कोई बात नहीं कर रहा, जो जिस तरह से धमकाया गया है, जो वो दरवाजे फैलाएंगे, उसकी तो कोई बात नहीं कर रहा, जिक्र नहीं कर रहा, तो ऐसे माहौल में कैसे मुज़ाकरात। तो अब ये दोनों जो उन्होंने बातें की हैं ये हुकूमत के खिलाफ की हैं, कि पकड़ दकड़ भी कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट बाहर कर रहे हैं, तो मुज़ाकरात कैसे आगे बढ़ेंगे। इस पर उन्होंने बड़ी मायूसी का इज़हार किया। इमरान खान साहब के भी हवाले से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी तो हम किसी और तरफ बात नहीं करनी थी, वो तो सबने मिलकर करनी थी, उसका मैं क्या करूं। लेकिन उन्होंने इन चीज़ों का जिक्र किया कि ऐसे माहौल में कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। तो लगता है कि फिर बाहर की कुछ शख्सियात इन्वॉल्व हुई हैं कि इस तरह का कोई माहौल बनाया जाए। मैंने आपको बता दिया है, सोर्स भी बता दिया है। अब आ जाइए तज्जिया, ये मैंने आपको खबरें दी हैं। तज्जिया इन खबरों पर जो है वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ आपसे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी, यहाँ तो आप देखिए ना, सोशल मीडिया को गला घोंट दो, दबा दो, पकड़ धकड़, ये सब कुछ है, एक खौफ की फ़ज़ा है, कोई शख्स उस तरह बात नहीं कर सकता,
ये मसाइल तो हैं, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वो समझते हैं कानून को, वहाँ आज़ादी इज़हार राय है उन ममालिक में। अब अरब ममालिक की चूँकि बात हो रही है, फ़ोन कॉल भी और सफ़ीर से मुलाकात भी डॉक्टर आरिफ अलवी की, जिसमें उनका पैगाम भी आया है कि हालात को बेहतर करें, पीछे हटें, तो इसके लिए वो कोशिश करें। तो अरब ममालिक की अगर हम बात करें, चाहे वो सऊदी अरब है, UAE है, सबसे अहम ये समझे जाते हैं पाकिस्तान के लिए, इस तरह कतर है, दीगर ममालिक हैं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ओवरसीज़ की तादाद पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी हैं वो सऊदी अरब में है, 20 लाख से ज़्यादा। इसी तरह UAE है, बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी वहाँ पर हैं। तो ये जो ममालिक हैं, इनमें बड़ी ज़बरदस्त आप देखिए कि ये होता है कि अच्छा लोग क्या बात कर रहे हैं, वहाँ पर चूँकि एक अपना अंदाज़ है वहाँ बादशाहत का, वहाँ उस तरह जमहूरियत को वोट तो नहीं होती, तो वो अपने लोगों को सहूलत भी देते हैं और नज़र भी रखते हैं कि क्या हो रहा है, कुछ ऐसा डेवलप ना हो सके। जब अरब स्प्रिंग की बात हुई थी, आपने देखा कुछ ममालिक में एक पॉपुलर मूवमेंट्स चली हुकूमतों के ख़िलाफ़, तो उस वक्त सऊदी अरब ने भी ये किया कि लोगों के लिए सहूलतें बढ़ा दी। तो ये लोगों पर नज़र रखते हैं कोई मसला तो नहीं है, कोई बात तो नहीं चल रही, कोई लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, इन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है सर्वेलेंस पर कि क्या डिस्कस हो रहा है, आप अहम शख्सियत के ख़िलाफ़ कोई बात भी आसानी से नहीं कर सकते। तो वो अब अगर देखें तो इसी तरह वेस्ट में तो बहुत आज़ादी है, बरतानिया और अमेरिका, मगरब, वहाँ के पाकिस्तानी, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, कम्युनिटी है पाकिस्तानियों के साथ है। तो ये इमरान खान तहरीक इंसाफ के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो वहाँ का एक उनकी गवर्नमेंट्स भी देख रही होती हैं सबसे ज़्यादा मकबूल कौन है, यहाँ पर भी सर्वे करवा रहे होते हैं, उनकी एम्बेसीज वो सारा कुछ देख रहे होते हैं, और वो ये समझते हैं कि इस तरह मुल्क के हालात ठीक नहीं होने। यहाँ जो पाकिस्तानी क्या बात कर रहे हैं, उनकी भी रिजेंटमेंट है, उनकी बातों का, अगर मगरब की बात करें, वेस्ट की बात करें, उनका अपना एक प्रेशर होता है, वहाँ खतूत लिखे जाते हैं। अभी आप देखें कि शहबाज गिल को रोक दिया इमरान खान ने कि आप पाकिस्तानी है ना, वहीं पर अमेरिका में रहो और वहाँ पर बातचीत लोगों से करो, तो वो पाकिस्तान का जो वहाँ लोग हैं उनसे बड़ा बात करें। अभी मैंने देखा कि उन्होंने इंटरव्यू दिया है बोल न्यूज़ पर, जमील फारूक को। खैर बोल न्यूज़ भी ज़ेर ताब है, मसाइल चल रहे हैं, यही वजह है कि जनाब बात करना कोई आसान तो है नहीं। खैर, तो हर कोई जो ओवरसीज़ में है वो बड़ा एक्टिव रोल प्ले कर रहा है, और उसका एक प्रेशर भी बन रहा है, जिसकी वजह से आप देखिए कि ये जो फ़ोन कॉल या मुलाकात डॉक्टर आरिफ अलवी की, तो वो फ़ोन कॉल के ज़रिए भी ये ऑपरेशन रुकवाया गया है। और अब उम्मीद करें कि आगे जो लोग सुन सकते हैं, जो बात कर सकते हैं, क्योंकि ये बात चल रही है कि जी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि मामला को ठंडा किया जाए, मुज़ाकरात की तरफ लाया जाए, लेकिन जिन लोगों को इन हालात से फ़ायदा मिल रहा है, इस खलफिशार से, इस अदम इस्तेहकाम से, इस कियोस से, इन हंगामों से, हंगामा आराई से, वो बीच में अब रोड़े अटका रहे हैं कि किसी तरह इस तरफ ना जाए, पता नहीं क्या हो जाएगा, वहाँ पर मसाइल रह गए हैं। अदरवाइज़ इमरान खान साहब ने भी बड़ा अच्छा पैगाम दिया है मुज़ाकरात का, इस माहौल में भी, जबकि उनके लोग पकड़े भी जा रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो ये सारा हुआ कि जी एक तरफ बिल्कुल ऑपरेशन की भरपूर तैयारी थी, और फिर अचानक जो है वो सारा माहौल ख़त्म हो जाता है और पुलिस भी वापस जाने लग जाती है, रास्ते भी खोल दिए जाते हैं। तो ये अंदर की बात है जो वजूहात बनी है। अल्लाह हाफ़िज़।